नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोगों का अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वीडियो बना के सारी चीज़ दिखाने वाला हूं और सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूंगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज जितनी भी बातें होंगी सारी 100% सही और सटीक बातें होंगी, क्योंकि जानकारी के साथ विश्वास भी हम देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हमने 4 क्वेश्चन ले रखे हैं। फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, फाइनल मेरिट कब तक जारी हो जाएगा, क्या अभी और इंतजार करना पड़ेगा, या जेल वार्डर फायरमैन की नई भर्ती कब तक आ जाएगी। दोस्तों, इन चारों टॉपिक पे हम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल डीप जाके बात करेंगे, इसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, और आप लोग अगर मेरे चैनल पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि ये सारे लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि इतनी सटीक वीडियो और कोई नहीं दे पाएगा जो वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि आज मैंने बहुत मेहनत किया और आज आप लोगों को मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और आइए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आप लोग मेरे वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अब वीडियो को शुरू कर देंगे और बीच में अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं और कोई बातचीत नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अब हो रही शुरू। दोस्तों, वीडियो जैसा कि शुरू हो चुकी है और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो 4 टॉपिक हमने थंबनेल में बना रखे हैं, उस चारों टॉपिक पर हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप की। सबसे पहले होगा आपका टॉपिक की फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। दोस्तों, आपको पता होगा कि टोटल पदों की वैकेंसी थी, 5805 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 7600 कुछ पदों पर कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। तो दोस्तों, ये 100% सही आंकड़ा है कि 7600 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए हैं। अब इन 7600 कैंडिडेट को अगर हम इसमें से घटाते हैं तो टोटल 1800 कैंडिडेट हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने जो पहले वीडियो बना रखी है उसमें हमने इस बात का जिक्र किया था कि अगर ये 1800 कैंडिडेट हमें पता चल जाए कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट हैं, यानी जनरल के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, एससी के कितने हैं और एसटी के कितने हैं, तो मुझे अगर ये पता चल जाए तो फिर हम इस पर सही आंकड़ा बता सकते हैं कि फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी। क्योंकि हमें रिटर्न के कट ऑफ पता है और आपको पता होगा कि रिटर्न के कट ऑफ से ही आपका फाइनल मेरिट बननी है, क्योंकि जो आपके फिजिकल हुए हैं, फिजिकल के कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे और ना उसके कोई मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे में आपको रिटर्न के बेस पे ही आपका फाइनल मेरिट बननी है। अब उसके बाद हम बात कर लेंगे कि ये हो गई आपकी फाइनल मेरिट, सॉरी कि इतने कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं तो आपकी फाइनल मेरिट बढ़ेगी या घटेगी। तो आपको पता होगा कि जब 1800 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं, यानी 1800 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर हो जाएंगे, तो 1800 कैंडिडेट बाहर होने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात कि फाइनल मेरिट बढ़ेगी। 100% फाइनल मेरिट इंक्रीज़ होने वाली है। और जब फाइनल मेरिट इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो छट जाएंगे। अब छटने वाले कैंडिडेट कौन से होंगे? वो जनरल से होंगे, या फिर ओबीसी से होंगे, या फिर एससी से होंगे, या फिर एसटी से होंगे। तो अब इसके बारे में भी हम एक छोटी सी जानकारी आपको बता दें कि आखिर वो कैंडिडेट कौन से होंगे जो कि इस भर्ती से छट जाने वाले हैं। और उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा खेला और है दोस्तों, तो उस चीज़ को भी आप समझ लीजिएगा कि वो खेला क्या है। उस चीज़ पे उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा था कि जनरल वालों की कट ऑफ जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन हमने एक और चीज़ देखी कि जो पिछली भर्ती थी 49,568 में, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कहना ये था कि सर 49,568 में कुछ ऐसे केसेस ही हुए थे, लेकिन उनमें हुआ ये था कि जिनका कास्ट सर्टिफिकेट में थोड़ा बहुत इशू था, जिनको जनरल में काउंट कर लिया गया था, तो वो जनरल ओबीसी से हट के वो जनरल में काउंट हो गए। और जब वो जनरल में काउंट हो गए तो फिर ओबीसी की सीट हो गई कम, मतलब ओबीसी की सीटें खाली रह गई। जब ओबीसी में कम कैंडिडेट रह गए तो इनकी ओबीसी वालों की कट ऑफ बढ़ गई थी। तो हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का भी कहना बिल्कुल ही मैं उस चीज़ का वो करता हूँ कि अगर ऐसा भी हुआ कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट ओबीसी के अगर क्वालिफाई हुए होंगे और उसके बाद वो जनरल में अगर वो चले गए, यानी कि उनकी कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं रही और वो जनरल में अगर काउंट कर लिए गए, तो ऐसे में फिर जनरल वालों के लिए बेनिफिट भी हो सकता है और ओबीसी वालों के लिए दिक्कत क्रिएट हो सकती है। क्योंकि एससी वालों के लिए तो कोई डेट का इशू नहीं है। अगर कोई एससी कैटेगरी का था तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कोई डेट मेंशन नहीं थी। अगर उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट थी, चाहे वो कभी का ही हो, तो फिर वो एससी में माना जाएगा। तो एससी वालों के लिए दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिक्कत है सिर्फ आपके जनरल और ओबीसी के लिए। तो दोस्तों, जनरल ओबीसी की फाइट रहेगी, इसमें या तो जनरल की बढ़ जाएगी या फिर ओबीसी की बढ़ जाएगी। और एससी एसटी वालों का सिलेक्शन ज़्यादा इनके लिए दिक्कत नहीं क्रिएट होगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन जनरल ओबीसी के लिए सब ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अभी भी मैं कोशिश में हूँ कि सही चीज़ मुझे जानकारी पता चल जाए। लेकिन जैसा कि जितने भी सेंटर पे रनिंग हुई थी, उन सभी सेंटर्स के सारे हो सकता है कहीं का एक आध दो यानी 200-400 कैंडिडेट छूट गए हों तो अलग बात है, लेकिन टोटल 7600 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल में। अब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, वो उस चीज़ का मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अब उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या अभी और इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में जो सबसे आला अधिकारी होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा अधिकारी इंचार्ज होता है, वो होता है डीजीपी।
डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये जो अधिकारी होता है, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 30 जून तक, मतलब कि आज जितनी भी तारीख, आज कितनी तारीख हो गई, आज 24, आज डेट है आपकी 24 तारीख, सॉरी मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। तो आपको पता होगा कि 30 जून 2021 को ये जो अपने HC अवस्थी हैं यानी हितेश चंद्र अवस्थी जी हैं, इनका हो रहा है रिटायरमेंट। तो 30 जून को ये रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद नए DGP का चुनाव होना है, यानी कि अभी 4 से 5 दिन जो बचे हैं, नए DGP का चुनाव होगा। उसके बाद जब नए DGP आ जाएंगे, वैसे 3 नाम अभी से मेंशन कर लिए गए हैं, 3 नाम में मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन 3 लोग हैं जिनका नाम मेंशन कर लिया गया है। अब उनका चुनाव 30 जून को हो जाएगा। उसके बाद नए आ जाएंगे आपके DGP। तो आप इतना मान के चलो कि अगर इनकी वजह से कोई भी काम में रुकावट आ गई, यानी DGP के चुनाव से जो DGP बनने वाले हैं, अगर इनके उससे कोई रुकावट आ गई तो ठीक है, नहीं तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही RK विश्वकर्मा ने एक इंटरव्यू में ये बता दिया था कि हम जून के लास्ट वीक तक ले आएंगे फाइनल मेरिट, लेकिन अभी अब लास्ट वीक ही चल रहा है और अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत देरी हो सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि इंतज़ार जो आपको करना पड़ सकता है वो इनके चुनाव की वजह से करना पड़ सकता है, और कोई ऐसी अभी अड़चन नहीं है। आपका रिजल्ट रेडी है, फाइनल मेरिट कभी भी आ सकती है, फाइनल मेरिट में कोई विलंब नहीं है, ये आप मान के चलिए। 100% ये जानकारी है कि फाइनल मेरिट आपकी तैयार है। अब ये जाएगी CM इसको अप्रूव करेगा, यानी साइन करके ये उसके बाद बोर्ड को सौंप देगा। उसके बाद बोर्ड ये इसको पब्लिश करके उसके बाद वो अपने सारी चीज़ें जारी कर देगा कि मेडिकल कब से होना है। उसके बाद मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो वो भी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद और तमाम तरह की जानकारियां भी वो दे देंगे। लेकिन अगर लेट होगा तो सिर्फ यही एक मसला अब पुलिस महकमे में बचा हुआ है, क्योंकि जो पिछली ट्रेनिंग होनी थी वो शुरू हो चुकी है, जो भर्तियाँ थी वो शुरू हो चुकी हैं और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं, बस पेंडिंग है एक चीज़ की वजह से। तो दोस्तों इस बारे में भी अगर कोई नई न्यूज़ निकल के आती है तो उसको भी हम आप लोगों तक तुरंत पहुंचा देंगे। अब बात कर लेंगे कि जेल वार्डर न्यू वैकेंसी। दोस्तों आपको पता होगा कि जेल वार्डर न्यू वैकेंसी का मसला ये है कि अभी 5805 पदों पर भर्ती निकली है, लेकिन ये भर्ती जो है ये इतनी भर्ती नहीं थी। इसमें तो 400 पद जोड़ दिए गए। पहले ये थी 5400 से लेकर 5500 के बीच में, ऐसा कुछ थी, 5400 पद पे थे, लेकिन इसमें 400 पद जोड़ लिए गए। उसके बाद आपको बता दें कि ये भर्ती जो थी ये 2016 की भर्ती है। उसके बाद से इस डिपार्टमेंट में कोई भर्ती नहीं हुई, यानी कि जेल वार्डर की कोई भर्ती नहीं हुई और ना ही फायरमैन की कोई भर्ती हुई है। तो आपको बता दें कि जेल वार्डर और फायरमैन की भर्तियां भी बहुत लेट हो चुकी हैं। उसके अलावा भी इसमें कुछ पद जोड़ लिए गए। तो ऐसे में इस भर्ती को इतना लेट कर दिया इन लोगों ने कि अभी वहाँ पे डिपार्टमेंटल ज़रूरत और पड़ गई। अब इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि 5805 पदों पर होने वाली भर्ती में सिर्फ और सिर्फ 4000 कैंडिडेट तक ही हो सकता है इसमें जा पाएँ। क्योंकि 4000 का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता होगा कि इसके पहले, यानी इस भर्ती को क्लियर होते होते बहुत सारे कैंडिडेट, जब आपको पता है कि 5 से 6 लाख कैंडिडेट ने इसको अप्लाई किया था, 5 से 6 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने इसको अप्लाई किया था। उसके बाद इसका एग्ज़ाम दिया था 2.5 से लेकर 3 लाख कैंडिडेट ने, यानी कि आधे कैंडिडेट ने इसका एग्ज़ाम दिया। आप समझ सकते हैं कि जब इसका 4 साल बाद 5 साल बाद एग्ज़ाम कराया गया तो इसमें कैंडिडेट आधे घट चुके थे। अब उसके बाद जो आधे कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे तो इसमें 17,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। 17,000 में से 7,000 कैंडिडेट यानी 7600 कैंडिडेट इसके फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए। अब 7600 कैंडिडेट में से कम 1.5 से 2,000 कैंडिडेट ऐसे थे जो और भर्तियों में सेलेक्ट है, यानी SSC GD हो गई जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। उसके बाद यूपी पुलिस 49,568 थी जिनकी ट्रेनिंग हो रही है। उसके बाद और तमाम भर्तियां थी इधर उधर की जो SSC की और रही होंगी, SSC CHSL हो गई और जो भी भर्ती, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि मैं इस बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो दूसरी भर्तियों में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आपको पता होगा कि जब ऐसी स्थिति है तो इसमें कम से कम 1 से 1,500 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बाहर हो चुके हैं पहले से ही। तो सिर्फ 4,000 कैंडिडेट ही होंगे जो इस भर्ती में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आपको पता होगा कि इसमें जब 1,500 से 2,000 कैंडिडेट बच जाएंगे, मतलब सीट बच जाएगी, तो उसको अलग भर्ती में इसको एक्सटेंड कर देंगे ये लोग। और ये एक्सटेंड होने की बात मैं खुद नहीं कह रहा, इस बारे में भी मुझे जानकारी मिली है कि हो सकता है कि ये चीज़ ऐसा हो जाए। लेकिन इसमें एक बात और हो सकती है, अगर कैंडिडेट इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि सीटें कैंडिडेट ज़्यादा पास हुए हैं, 7600 कैंडिडेट पास हुए हैं। अगर 7600 कैंडिडेट में अगर 4,000 सीट भरी जाती है तो बचे हुए कैंडिडेट अगर आवाज़ उठाएंगे तो इस पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कुछ फैसला ले सकता है।
तो इसके लिए भी कोशिश की जाएगी, लेकिन पहले फाइनल मेरिट आ जाए, कितने कैंडिडेट इसमें ज्वाइन होते हैं या कैसे क्या होता है, कितनी सीटें बची रह जाती हैं, तो उस बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों आज के जो चार टॉपिक थे इस पर हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको मैं एक लास्ट बात बता दूं कि सबसे बड़ा टॉपिक अब हमारा क्या होगा कि ये जो 1800 कैंडिडेट हैं, मैं सबसे पहले तो इनकी कोशिश करूँगा कि ये जानने की कि जनरल के कितने हैं, OBC कितने हैं, SC और ST कितने हैं। उसके बाद इसकी जब मुझे सही जानकारी मिल जाएगी तो एक फ़ाइनल वीडियो मैं इस बारे में ले आऊँगा कि फ़ाइनल मेरिट किस कैटेगरी की ज़्यादा बढ़ सकती है और किस कैटेगरी की क्या रहने वाली है, तो इस बारे में भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। और तमाम तरह की वीडियो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि ये सारी वीडियो जितनी भी जानकारी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके सारे मित्रों को पहुँच सकें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।